जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बिहार पुस्तकालय परीक्षा 2025 से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं सबको कवर करेंगे। इसलिए दोस्तों वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, डीडीसी का पूरा नाम क्या है? डिवाइन डिस्कवरी क्लासिफिकेशन, डीडीयू डेसिमल क्लासिफिकेशन, डायरेक्ट डिवीजन क्लासिफिकेशन या डिस्टेंस डिग्री क्लासिफिकेशन। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, डीडीयू डेसिबल क्लासिफिकेशन। तो चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय पुस्तकालय कहाँ स्थित है? मुंबई, नई दिल्ली, कोलकाता या चेन्नई। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, कोलकाता। तो आइए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, एस.आर. रंगनाथन को किसका जनक कहा जाता है? विज्ञान, पुस्तकालय विज्ञान, चिकित्सा या गणित। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, पुस्तकालय विज्ञान। तो चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, पुस्तकालय के 5 नियम किसने बनाए? मेनार्ड, मेलनविड, एस.आर. रंगनाथन या चाणक्य। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, एस.आर. रंगनाथन। तो चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, पुस्तकालय दिवस कब मनाया जाता है? 15 अगस्त, 5 सितंबर, 12 अगस्त या 9 अगस्त। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, 9 अगस्त। तो चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का पहला पुस्तकालय किसे माना जाता है? दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी, नेशनल लाइब्रेरी, सरस्वती मंदिर या तक्षशिला विश्वविद्यालय। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, तक्षशिला विश्वविद्यालय। तो चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, ISBN का पूरा नाम क्या है? दोस्तों ISBN का पूरा नाम है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। तो चलिए दोस्तों अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, UDC का संबंध किससे है? क्लासिफिकेशन से, कैटलॉगिंग से, बाइंडिंग से या सॉफ्टवेयर से। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, क्लासिफिकेशन से। तो चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय ज्ञान आयोग की स्थापना कब हुई थी? 2001, 2003, 2005 या 2008। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 2005 में। तो चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, OPAC का पूरा नाम क्या है? दोस्तों OPAC का पूरा नाम है ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस कैटलॉग, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। तो चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, कोहा क्या है? एक लाइब्रेरी, एक क्लासिफिकेशन, एक लाइब्रेरी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर या एक वेबसाइट। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, एक लाइब्रेरी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। तो चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, CD-ROM का प्रयोग पुस्तकालय में किसके लिए होता है? किताब छापने के लिए, डेटा स्टोरेज के लिए, बिलिंग के लिए या फर्नीचर के लिए। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, डेटा स्टोरेज के लिए। तो चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है कि ई ग्रंथालय क्या है? पुस्तकालय का नाम, ऑनलाइन कैटलॉगिंग सिस्टम, पुस्तकालय सॉफ्टवेयर या पुस्तक सूची। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, पुस्तकालय सॉफ्टवेयर। तो चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, सूचना विज्ञान की इकाई क्या है? बीट, बाइट, मेटा डाटा या आइटम। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बीट। तो चलिए दोस्तों अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, OCLC का मुख्यालय कहाँ है? लंदन, पेरिस, अमेरिका या जापान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी,
अमेरिका। तो चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में पहला पुस्तकालय अधिनियम कब बना? 1910 में, 1948 में, 1950 में या 1960 में? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 1948 में। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का पहला सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम किस राज्य में बना? महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु या केरल? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, तमिलनाडु में। तो चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, ग्रंथालय शब्द किस भाषा से लिया गया है? फारसी, हिंदी, संस्कृत या अंग्रेजी? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, संस्कृत से। तो आइए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, रंगनाथन पुरस्कार किस क्षेत्र से जुड़ा है? खेल, पुस्तकालय विज्ञान, चिकित्सा या शिक्षा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पुस्तकालय विज्ञान से। तो चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, RRRLF का पूरा नाम क्या है? दोस्तों इसका पूरा नाम है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि राजा राम मोहन रॉय लाइब्रेरी फाउंडेशन। इसका सही आंसर होगा दोस्तों। तो चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, ग्रंथालय विज्ञान में RDA का अर्थ क्या है? तो RDA का अर्थ है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, रिसोर्स डिस्क्रिप्शन एंड एक्सेस। इसका सही आंसर होगा। तो चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में ISBN कौन जारी करता है? नीति आयोग, राजा राम मोहन रॉय फाउंडेशन, HRD मिनिस्ट्री या नेशनल लाइब्रेरी कोलकाता? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, नेशनल लाइब्रेरी कोलकाता। तो चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, इनफिलिपनेट की स्थापना कब हुई थी? 1984, 1988, 1991 या 1995? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 1991 में। तो चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, कैटलॉग में SEE संदर्भ का उपयोग किस लिए होता है? मूल शब्द के लिए, उपवर्ग दिखाने के लिए, स्थान बताने के लिए या लेखक को दिखाने के लिए? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, मूल शब्द के लिए। तो चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में कितने राज्य पुस्तकालय अधिनियम लागू कर चुके हैं? 5, 10, 20 या 12? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 12 राज्य। तो चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, कॉल नंबर में कटर नंबर किससे संबंधित होता है? लेखक, विषय, शीर्षक या प्रकाशक? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, लेखक। तो चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, RRRLF का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली, कोलकाता, हैदराबाद, पुणे? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, कोलकाता। तो चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन का मुख्य कार्य क्या है? बुक की बाइंडिंग करना, विषयानुसार व्यवस्था, बुक की कीमत तय करना या बुक का प्रचार? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, विषयानुसार व्यवस्था। तो चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, OPAC में कीवर्ड सर्च किसके लिए होता है? लेखक नाम, प्रकाशक या कोई भी शब्द या स्थान? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, कोई भी शब्द। तो चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, CDS ISIS क्या है? क्लासिफिकेशन सिस्टम, कैटलॉगिंग सॉफ्टवेयर, यूजर सेवा या इन्वेंट्री? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, कैटलॉगिंग सॉफ्टवेयर।
तो चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, सूचना संचार तकनीक को क्या कहते हैं? टीवी, आईसीटी, पीसीएम या डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, आईसीटी। तो चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, कोलोन क्लासिफिकेशन का मुख्य आधार क्या है? अंक, उपवर्ग, फेसेट या मात्रा? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, फेसेट। तो चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, MARC किसमें सहायक है? तो दोस्तों MARC कैटलॉगिंग डाटा में सहायक है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका बी सही आंसर होगा। ठीक है, तो चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, यूडीसी का निर्माण किसने किया? डीवे, ऑटलेट, रंगनाथन या न्यूटन? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, ऑटलेट। तो चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में पुस्तकालय विज्ञान की शिक्षा कब शुरू हुई? 1911, 1920, 1915 या 1937? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1915 में। तो चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, सीसी में पर्सनैलिटी कौन सा घटक है? स्पेस, टाइम, मैन सब्जेक्ट या फॉर्म? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, मैन सब्जेक्ट। तो चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, बिब्लियोग्राफी का अर्थ क्या है? पुस्तक सूची, लेखक सूची, दोनों या कोई नहीं? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, दोनों। तो चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, ई जर्नल का मुख्य लाभ क्या है? प्रिंटेड है, कभी खत्म नहीं होता, कहीं से भी पहुंचा जा सकता या केवल लाइब्रेरी में उपलब्ध? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, कहीं से भी पहुंचा जा सकता। तो चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, ISBN नंबर का प्रयोग किस लिए होता है? वर्गीकरण, पहचान, मूल्य निर्धारण या प्रकाशक जानकारी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पहचान के लिए। तो चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, डॉक्यूमेंट डिलीवरी सर्विस का कार्य क्या है? किताब बेचना, सूचना देना, दस्तावेज उपलब्ध कराना या बुक छपाई? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, दस्तावेज उपलब्ध कराना। तो आइए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, फुल टेक्स्ट डाटाबेस का अर्थ है केवल शीर्षक, पूरा दस्तावेज, केवल लेखक या केवल सारांश? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पूरा दस्तावेज। तो चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, पुस्तकालय का प्राथमिक उपयोगकर्ता कौन होता है? लेखक, पाठक, प्रकाशक या वितरक? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, पाठक। तो चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, इंडेक्सिंग लैंग्वेज का उपयोग क्यों किया जाता है? बुक बेचने में, सामग्री खोजने में, डिजाइनिंग में या बाइंडिंग में? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, सामग्री खोजने में। तो आइए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, DDC में 600 से 699 श्रेणी किस विषय के लिए है? कला, विज्ञान, प्रौद्योगिकी या साहित्य? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, प्रौद्योगिकी। तो आइए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, ई बुक किसे कहते हैं? ऑडियो बुक, ऑनलाइन बुक, छपी हुई बुक या नन? तो इसमें से सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, ऑनलाइन बुक। तो चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, बारकोड का उपयोग पुस्तकालय में क्यों होता है? डिजाइनिंग के लिए, पहचान के लिए, सुरक्षा के लिए
या मूल्य निर्धारण के लिए? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, पहचान के लिए। तो आइए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है OPAC का लाभ क्या है? फाइल बनाना, किताबों की जानकारी खोजना, किताबें सजाना या बुक खरीदना? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, किताबों की जानकारी खोजना। तो आइए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है सर्च इंजन क्या है? गूगल, वर्ड, एक्सेल या टेलीविज़न? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गूगल। तो चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है पुस्तकालय का बजट कौन बनाता है? क्लर्क, लाइब्रेरियन, यूजर या लेखाकार? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लाइब्रेरियन। तो चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है रेफरेंस बुक का अर्थ है उपयोग की किताबें, लोन वाली किताबें, देखने हेतु किताबें या उपन्यास? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, देखने हेतु किताबें। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों इसके पार्ट 2